नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम है अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं द अभिषेक तिवारी शो। वैसे मैंने सोचा था कि मनोज मुंतजिर कहें या मनोज मुंतजिर शुक्ला कहें, मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा। जो फ़िल्में बनी हैं, हो सकता है गलती हो गई हो सकता है इंटेंशनल ना हो, ये पहले दिन का मेरा सोच था। लेकिन जिस प्रकार से रिपब्लिक भारत पे, जी न्यूज़ पे और अपनी पीआर एजेंसियों के द्वारा मनोज मुंतजिर शुक्ला जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं, तो अब मुझे बोलना पड़ेगा। मनोज मुंतजिर शुक्ला ने कहा कि भाई रामायण दो तरह से हम समझते हैं, एक पठन से, दूसरा वाचन से। बहुत अच्छी बात है। तो हमारी दादी, नानी, अम्मा, इन लोगों ने जो सुनाया, मम्मी ने, वो वाचन था। जो कथा वाचन कहते हैं वो वाचन है, और बाकी जो है पठन पाठन हम रामचरितमानस, रामायण, कंबन रामायण, बंगाली रामायण, इन सबको पढ़ के समझते हैं। ये भी ठीक है। तो मुझे आप मुंतजिर ये बताओ कि आपने कौन से रामायण में पढ़ा था कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था, तो सुषैण वैद्य की जगह एक सेक्सी सी विभीषण की वाइफ आती है और वो उनको जीवन प्रदान करती है। तो क्या हमारे बच्चों को ये सुनियोजित ढंग से आने वाले, चूंकि शास्त्रों से सनातन समाज दूर होता जा रहा है, तो आने वाले कई सालों तक क्या हमारे बच्चों के मन में यह अमीर छाप नहीं पड़ जाएगी कि सुषैण वैद्य ने नहीं, विभीषण की वाइफ ने बचाया था? ये कौन सा वाचन था और ये कौन सा पठन था? रामायण आप वचन के हिसाब से बोल तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप रामायण को परिवर्तित तो नहीं कर देंगे, उसकी मूल विचारधारा को तो खंडित नहीं करेंगे। ये रावण जो है लेदर का बेल्ट लगा करके और प्यूमा का टी शर्ट पहन के कौन सा नया रावण बनना चाहता है? ये समझ में आया, चलो ब्रीड है, ठीक है। आपने काली काली लंका दिखा दी, ये जैसा लगता है कोई काली घाटी फिल्म बनी हो। भाई लंका सोने की थी, आप मूल रूप से क्यों परिवर्तित करना चाह रहे हैं? इसको आप क्यों जस्टिफाई करना चाह रहे हैं? दूसरी बात, आपने रावण और पैच दूसरी बात, आपने रावण और विभीषण को साथ में बैठ के मदिरा पान करते सुना था। आप बताइए कि कौन से रामायण में या कौन से आपको दादी माँ, नानी ने सुनाया था कि विभीषण मदिरा का सेवन करते थे? विभीषण विशुद्ध रूप से शाकाहारी थे और निरामिष थे, तामसिक भोजन का वो सेवन नहीं करते थे। प्रभु श्री राम के इतने प्रबल भक्त थे कि उनकी कुटिया थी महल से काफी दूर, और जो हनुमान पैच और जो हनुमान जी थे, जब उन्होंने प्रभु श्री राम का उच्चारण सुना तो वो गए वहां पे। आप दिखा रहे हैं कि एक सेक्सी सी क्लीवेज वाली महिला के साथ विभीषण रह रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आप मूल रूप से रामायण को जो है और प्रभु श्री रामचंद्र जी की कहानी को ही परिवर्तित करने का प्रयास कर रहे हैं? आपने जिस प्रकार से इस फिल्म में भी ओम राउत ने वासना भरी है, उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? सीता माता जब सती अनुसुईया से मिलती हैं, तो उनको एक वस्त्र देती हैं सती अनुसुईया जी, जो कभी मलिन नहीं होता, और आप स्लीवलेस दिखाए जा रहे हैं। आप क्या करना चाहते हैं और आने वाली पीढ़ी को क्या समझाना चाहते हैं? मेरे इस साधारण से प्रश्न का कोई उत्तर दे दे, मैं कह दूंगा कि चलो आदि पुरुष ठीक। आपने उन जो कुंभकर्ण है और रावण है, उसके बीच जो जगाने के बाद एक संवाद है, उस संवाद को ही समाप्त कर दिया। आपको पता है ये कितना महत्वपूर्ण था? दो भाइयों के बीच का संवाद, एक जो धर्म की बात करता है और दूसरा धर्म के बात करने के बावजूद अपने भाई के साथ रहता है। जो सीता माता के लिए कहता है कि तू कैसा पागल है, साक्षात जननी को हर लाया, जगत जननी को हर लगा, तू सीधे सीधे लक्ष्मी माता के अवतार को हर लाया, तुझे ये भी समझ में नहीं आया? और समझाता है धर्म अधर्म के बारे में। ये जो कनेक्ट है, ये जो इमोशन है, ये जो बच्चे जब तक हमारे नहीं समझेंगे, नहीं सीखेंगे, वो रामचरितमानस या रामायण नहीं समझेंगे। प्रभु श्री राम के कैरेक्टर को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि प्रभु श्री राम का धैर्य कितना मजबूत था कि वो 3 दिन तक सेतु से आपको समझना होगा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का धैर्य कितना और विश्वास कितना मजबूत था कि वो समुद्र पे सेतु बांधने से पहले 3 दिन तक समुद्र देवता से अनुनय विनय करते रहे
कि हमें रास्ता दीजिए, और तब जाके ब्रह्मास्त्र का संधान किया और तब जाकर के रास्ता बताया। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये कोई कहानी नहीं। देखिए, रामचरितमानस या रामायण कोई कहानी नहीं है, पहले यह समझना पड़ेगा, जिसको आप अपनी सहूलियत के हिसाब से बदल देंगे। रामचरितमानस, रामायण हमारे महाकाव्य, हमारे ग्रंथ हैं, हमारे इतिहास हैं। इतिहास में ना तो आप कुछ बदल सकते हैं, ना उसमें कुछ लिख सकते हैं नया। वही आपको बताना होगा जो तथ्य है, जो सत्य है। आपने सत्य से छेड़छाड़ कर दी। लाज नहीं आई मनोज मुंतजिर रिपब्लिक भारत पे जाकर के अर्नब गोस्वामी के साथ पीआर एजेंट की तरह काम करा रहे हो? और अर्नब गोस्वामी को भी पूरे देश से क्षमा मांगना चाहिए। जिस प्रकार के संवाद लिखे हैं, ये पठन और पाठन और वाचन का जो तुम ज्ञान दे रहे हो, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी बुआ का बगीचा है, ये कौन से दादी मां ने कह दिया था तुमको? कहां पढ़ लिया? ठीक है, तुम किसी यूट्यूब इन्फ्लुएंसर संत से चुरा लेके आए कि कपड़ा तुम्हारे बाप का, तेल तुम्हारे बाप का, जलेगी तुम्हारे बाप की। ये क्या दिखा रहे हो? ये हनुमान जी के संवाद को जिस प्रकार से तुम जस्टिफिकेशन दे रहे हो ना, ये बताता है तुम असल में कितने बड़े धूर्त हो। मुझे शर्म आती है कि मनोज मुंतजिर जैसे लोग, शुक्ला मत लगाइएगा, मनोज मुंतजिर जैसे लोग सनातन धर्म की आड़ में, ये नए नए जो अचानक से हिंदू बने, ये लोग फर्जी लोग हैं। इन्होंने आदि पुरुष के बहाने, इनको ये पता नहीं कि आदि पुरुष कौन है। प्रभु श्री रामचंद्र जी को आदि पुरुष नहीं कहा जाता, शिव जी को कहा जाता है आदि पुरुष। यह भी तुमको पता नहीं। चलो कोई बात नहीं, अज्ञानता में तुमने ये सब कुछ कर दिया, लेकिन इतनी भी तो अज्ञानता ठीक नहीं है। तुम चमगादड़, पुष्पक विमान की जगह चमगादड़ उड़ाए जा रहे हो, और फिर भी जस्टिफाई कर रहे हो कि नए लोगों के लिए। गेम ऑफ थ्रोन्स बना रहे थे ना, एवेंजर बना रहे थे ना, तो गेम ऑफ थ्रोन और एवेंजर ही बनाते भाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी की कहानी मूल तत्व से छेड़छाड़ की क्या आवश्यकता थी? मुझे यह बात समझ में नहीं है। आप बताइए, जितने दर्शक गए होंगे उनके बच्चों के मन में तो अब यह प्रश्न उठेगा ना कि लक्ष्मण जी को सुसैन वैद्य ने बचाया या विभीषण की वाइफ ने बचाया? क्योंकि आपने स्टोरी लाइन बदल दी। और मैंने कहा कि ये कोई स्टोरी नहीं है, आप स्टोरी टेलर नहीं है जो अपने हिसाब से स्टोरी बदल देंगे। ये हमारे महाकाव्य, हमारे महाग्रंथ हैं, ये सनातन धर्म के मूल हैं। अरे रामचरितमानस को आज भी बांचते हैं लोग, गांव गांव में बांचते हैं। और चूंकि मैं गांव से हूं, मनोज मुंतजिर तुम्हारा पता नहीं, तो मैं जानता हूं कैसे बांचते हैं। पूरी की पूरी चौपाई बांचते हैं, और चौपाई रामचरितमानस की होती, उसमें तो कुछ मूल में छेड़छाड़ नहीं होता। तुमने इस लाइन को लगता है कुछ ज्यादा सीरियसली लिया कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहां ही सुनहि बहुविधि सब संता। इसका यह मतलब नहीं है कि तुम संत हो और तुम एक नई रामायण लिखोगे। तुम अपने आप को गोस्वामी तुलसीदास समझ रहे हो, तुम कलयुग से पार कर गए हो। रामचरितमानस इसी कलयुग में लिखी गई है। नहीं, तुम अपने आप को क्या साबित करना चाहते हो? अरे मूढ़, अरे महामूर्ख, अब तो कम से कम देश से माफी मांग ले। अब तो कम से कम अपनी आत्मा को जीवित कर और बता कि हां, हमने इंटेंशनली किया था ये। तुम, बहुत मुझे क्रोध आ रहा है मुंतजिर पे। अगर तुम कहीं मिल गए ना, तुम्हारे मुंह पे कालिख मल दूंगा। जय श्री राम।